हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हम लोगों ने देखा था ईडीआर क्या होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीआर। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीडिएशन? मीडिएशन is a structured, voluntarily and interactive process. Mediation helps to achieve the interest of the parties. It involves neutral third party governed under Mediation Rule 2003. मीडिएशन क्या है? मीडिएशन एक प्रोसेस है जिसमें कि ए और बी के बीच में जब लड़ाई होगा तो वो दोनों कोर्ट नहीं जाने के अलावा दूसरा एक उपाय चुनेंगे जो छोटा हो। एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे जो इन दोनों की बातों को सुनेगा और इन दोनों का झगड़ा सॉल्व करेगा। ये दोनों वॉलेंट्री गए हैं, किसी के बोलने पर नहीं गए, इन लोगों का खुद का मन था वहाँ जाने का। और ये जो मीडिएटर होगा ये न्यूट्रल होगा, किसी की तरफ बायस नहीं होगा, किसी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ नहीं होगा। इसका एक रूल है, उसको बोलते हैं मीडिएशन रूल 2003। टाइप ऑफ डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय मीडिएशन। क्या क्या डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जा सकते हैं बाय मीडिएशन? नंबर 1, एविएशन, बैंकिंग या फाइनेंस। इन तीनों में से कुछ भी प्रॉब्लम होने से मीडिएटर सॉल्व कर सकता है। नंबर 2, बाउंड्री डिस्प्यूट, ब्रोकर्स लाइबिलिटी। नंबर 3, बिजनेस डिस्प्यूट एंड चैरिटी। नंबर 4, clinical and medical negligence. Number 5, construction and development corporate finance. Number 6, environmental issues. Number 7, IT solvency and bankruptcy. Number 8, landlord and tenant. Number 9, leasing and supply contract. इनमें से कोई भी प्रॉब्लम जो यहाँ पे लिखा हुआ है that all can be solved by mediation। यहाँ से इजी 5 याद कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि नंबर 3, बिजनेस डिस्प्यूट चैरिटी। नंबर 2, बाउंड्री डिस्प्यूट। नंबर 4, क्लिनिकल एंड मेडिकल नेग्लिजेंस। नंबर 6, एनवायरमेंटल इश्यूज। नंबर 8, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। स्टेजेस ऑफ मीडिएशन। मीडिएशन के क्या क्या स्टेजेस होते हैं? द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू एज फॉलोस। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ मीडिएशन सेंटर या फिर मीडिएटर। जो ए और बी लड़ाई करेंगे वो कौन सा मीडिएटर को चूज़ करेंगे, वो न्यूट्रल है या नहीं, उसका सेंटर कहाँ पे, दे विल डिसाइड दैट। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन मीडिएशन। ए और बी मीडिएशन का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि हम लोग मीडिएशन के लिए जा रहे हैं। नंबर 3, फर्निशिंग इंफॉर्मेशन एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन। नंबर 4, मीटिंग ऑफ पार्टीज। Number 5, familiarizing mediator about the fact of dispute. Number 6, initiate negotiation. Number 7, reach settlement. Number 8, termination of mediation agreement. Number 9, post termination stages or closure. ए और बी का लड़ाई हुआ, ये दोनों मिलके एक मीडिएटर के पास गए। पहले ये लोग कौन सा मीडिएटर के पास जाएंगे वो डिसाइड करेंगे, उसका सेंटर का है, मीडिएशन सेंटर। सपोज इन लोगों ने मिलके सी को डिसाइड किया, फिर तीनों मिलके एक मीडिएशन का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। उसके बाद इसको ब्रीफ करेंगे कि क्या हुआ इन लोग के साथ। उसके बाद ही विल लिसन टू द प्रॉब्लम्स, ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जब सब कुछ हो जाएगा तब ही दे विल टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है who can be a mediator? The following persons can be impaneled as mediator: retired judge of Supreme Court, retired judge of High Court, retired judge of District and Session Court, retired officer of Judicial Service, District and Session Judge, Office of Higher Judicial Service, legal practitioner with at least 10 years at bar, expert or other professional with at least 15 years of standing। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 लिख सकते हैं हम लोग रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ जुडिशरी सर्विस। नंबर 5, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हु आर ऑलरेडी सर्विंग। नंबर 6, ऑफिसर एट जुडिशियल सर्विस। नंबर 7, लीगल प्रैक्टिशनर विद एटलीस्ट 10 ईयर एट बार, मतलब जो एडवोकेट 10 ईयर का प्रैक्टिस कर चुका है, या फिर कोई भी अदर पर्सन जो 15 साल का एक्सपीरियंस है अदर प्रोफेशनल्स में।
और कौन कौन नहीं बन सकते हैं मीडिएटर. दिस आर द पर्सन जो बन सकते हैं एंड दिस आर द पर्सन हु आर नॉट क्वालिफाइड टू बी मीडिएटर. हु आर नॉट क्वालिफाइड? नंबर 1, person who is insolvent. Number 2, against whom criminal charges involving moral turpitude are framed by a criminal court and are pending. Number 3, person convicted of criminal court of any offences involving moral turpitude. Number 4, any person against whom disciplinary process had been initiated by or may be pending. उसके बाद लास्ट, क्वालिटीज़ ऑफ मीडिएटर: ट्रस्टवर्दी, अनबायस्ड, न्यूट्रल, एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस. एक मीडिएटर को ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, दोनों का ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों पार्टीज, डिस्प्यूटेड पार्टीज का ट्रस्ट करना चाहिए कि हाँ ही विल गिव ए अनबायस्ड डिसीजन. अनबायस्ड मतलब दोनों की तरफ वो इक्वल होना चाहिए, किसी की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए. उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए और इंडिपेंडेंस होना चाहिए कुछ भी सुनने का. डिसएडवांटेज ऑफ मीडिएशन: नो गारंटी ऑफ सेटलमेंट. यहाँ पे सेटलमेंट होगा या नहीं होगा दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. नंबर 2, पावर इम्बैलेंस, पोटेंशियल कन्विंसिंग पावर ऑफ पार्टीज. नंबर 3, लैक ऑफ फॉर्मल प्रोसीड्योर. नंबर 4, पोटेंशियल ऑफ डिले. नंबर 5, नॉट फॉर ऑल डिस्प्यूट, ओनली सिविल मैटर. नंबर 6, नॉन कंप्लायंस. थैंक यू.